बिल पास। स्पीकर की चेतावनी के बावजूद हंगामे की वजह से कार्यवाही कल तक स्थगित। स्पीकर ने कहा गरिमा बनाए रखें नहीं तो होगी कार्रवाई। जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है उन घटना की पुनरावृत्ति। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित। केजरीवाल ने नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया। कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस आईन को बीजेपी ने तहस करके जम्मू कश्मीर की शक्ल बिगाड़ दी, आप लोग तमाशा देखते रहेंगे। आज तो आप देख रहे हैं जो हमारे साथ हुआ आज पूरे मुल्क के साथ हो रहा है। आज दोनों रास्ते कारोबार के लिए बंद है। मैं कहती हूँ करो पाकिस्तान के साथ बात, करो कारोबार फिर से शुरू। मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी दूर क्यों नहीं करोगे? अब देखो क्या है कि किसी को सपने देखने पे तो कोई टैक्स है नहीं, इसलिए ड्रीम विदाउट टैक्स इसी को कहते हैं। अब सही देखने दीजिए सपने। महबूबा मुफ्ती जी कुछ न कुछ बयान तो देंगी, देती रहती हैं। और उन्होंने कहा है कि 2019 में जो छीना वो सूद समेत वापस करना चाहिए। तो ये किससे बात कर रही हैं, जो बात करें और उसका हल निकले। जो 2019 है अब वो इतिहास हो चुका है। हमें नए संदर्भों में, नई परिस्थितियों में बैठ करके चुनाव की और संपूर्ण राज्य की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी, सीधे जम्मू कश्मीर से। लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। 5 अगस्त 2019 जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, अब 2 वर्ष पूरे होने को हैं और जैसे जैसे 5 अगस्त नजदीक आ रही है, बयानबाजी तेज हो गई है, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि अनुच्छेद 370 हटाकर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का अपमान किया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, यानी भड़काने की कोशिश की जा रही है महबूबा मुफ्ती द्वारा। साथ ही वो एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ कारोबार होना चाहिए। तो गोली और बोली एक साथ चाहती है महबूबा मुफ्ती। साथ ही हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर के मन में क्या है, कश्मीरियों के मन में क्या है। विकास की जब बात की जाती है वो जमीन पर, धरातल पर कितना दिखाई देता है, दावों में कितनी सच्चाई है, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही हम आपको बातचीत दिखाएंगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन के साथ। वो पॉलिटिकल लैंडस्केप को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से आज बातचीत में 4-5 बड़ी बातें कही गई हैं, उन्हें सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं हमारी आज ताल ठोक के स्पेशल एडिशन की बहस किन सवालों के साथ है। हमारी बहस आज इस बड़े सवाल के साथ है कि महबूबा भड़काएंगी, चिंगारी सुलगाएंगी। जुबान पर कश्मीर है लेकिन दिल में पाकिस्तान है क्या? और महबूबा को क्या नया कश्मीर, जिसमें विकास की बात की जा रही है, जिसमें टूरिज्म की बात की जा रही है, जिसमें बॉलीवुड को जम्मू कश्मीर लाने की बात की जा रही है, जिसमें लोगों को रोजगार की बात की जा रही है, क्या वो चुपता है महबूबा मुफ्ती को? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आरपी सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के, मोहम्मद राशिद कुरैशी पीडीपी का एक सीनियर लीडर है, वो हमारे साथ है, बशीर अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए, और जहांजेब सिरवाल हमारे साथ है, प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने आज हमसे क्या कहा, जी न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा, वो सुने आप। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे लोग, खासतौर पे महबूबा मुफ्ती, वो कहती हैं कि भटक गए हैं और इनके पास कोई बंदूक उठाने के अलावा ऑप्शन नहीं बचा है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आई हैव यंग चिल्ड्रन, आई विल नेवर अलाउ देम टू टेक अप द गन।
एंड आई विल नेवर एडवोकेट एनीबडी एल्स। मैं ना अपने बच्चों को गन उठाने दूंगा, ना मैं अपने हमसाया के बच्चे को गन उठाने का कंडोन करूंगा कि तूने अच्छा किया। ये गलत बात है। जो मेरे बच्चों के लिए गलत है वो दूसरे बच्चों के लिए गलत है। दिस इज द बेसिक थिंग। जो आपके अपने लिए गलत है वही होना चाहिए ना गरीब के बच्चे के लिए भी गलत है। सो नो वे, वायलेंस इज आउट। वायलेंस, जितना वायलेंस ने डेमोलिश किया है कश्मीरीज को, इतना किसी चीज, देखिए भाई वायलेंस आता है, गन है, गन तो हम उगाते नहीं यहाँ पेड़ों पर, बाहर से आता है। जो बेचता है वो अपने एजेंडा के लिए बेचता है ना, आपके मेरे एजेंडा के लिए तो नहीं बेचता है। सो इफ गन इज कमिंग, और देखिए हम डिसएम्पावर हो गए टोटली, यहाँ सिविलियंस। लेकिन सज्जाद साहब, जब वो जो गन भेज रहा है उसको एक प्रोटेक्शन मिल रहा है ना। आपको ये बात माननी पड़ेगी, जब आपके बड़े चेहरे, आपके स्टेट के बड़े चेहरे, फॉर्मर सीएम जब इस तरह की बात करता है तो उसको, जिसका काम है उस गन भेजने वाले को एक्सपोज करना, उसी से बात करने की बात करता है, तो उसको तो प्रोटेक्शन मिल रहा है ना। जो गन भेज रहा है उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पे जो बच्चा है वो गुमराह हो रहा है। आप स्टेट दे दो, हम गन वन को भी बाहर कर देंगे। आप हमें हमारा मामला देखो, आई विल टेल यू, वी हैव डिफीटेड टेररिज्म, कश्मीरीज हैव डिफीटेड इट। आप माने या ना माने, ये इन बातों से, चूटी चुपड़ी बातों से कुछ नहीं होता है। इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करती हैं कौन क्या बोलेगा। दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स। जब महबूबा जी थी, मैं भी सरकार में था, तो तब उन्हीं के हाथ से नहीं मरे 200-250 बच्चे। जब उमर साहब थे 2010 में, तो उनके हाथों से नहीं मरे 200-250। तब तो पावर में वो गन उठाकर कट। हमारा ये कि वो टाइम ही नहीं आना चाहिए। एक कश्मीरी नेता को अपने ही लोगों को, जिनसे वो वोट मांगते हैं, उन पर बंदूक नहीं ताननी चाहिए। एंड दिस विल ओनली हैपन जब हम सच बोलेंगे, जब हम वायलेंस को कंडेम करेंगे इन ऑल इट्स फॉर्म्स। ये तो बातें हैं ना। जब अब 2008 हुआ, 16 हुआ, तब नहीं थी महबूबा जी चीफ मिनिस्टर, लोग नहीं मरे क्या? हमारी गोली से नहीं मरे, हम ही ऑर्डर दे रहे थे ना कि बंदूक चलाने की। 2008, 2010 में मरे, 200-250 मरा। अब अंधे हो गए बच्चे। सो मेरी बात सुनिए, यहाँ कोई देयर आर नो टेकर्स। आप नहीं बनाइए टेकर्स इनके लिए। लोगों को सब पता है, जिसकी आंख गई है 2016 में, वो कहाँ मानेगी इसका? आपको लगता मानेगी? नहीं मानेगी। लेडी थी या लड़का था, वो नहीं मानेगा। आप टेकर्स मत बनाइए इनका। ग्राउंड पर कोई टेकर नहीं है। सबको पता है दैट ये जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, ये अखंड भारतीय हैं, टोटल इंडियंस हैं। जब ये बोलते हैं कोई ऐसी बात, ड्रामाबाजी के लिए बोलते हैं, और हम हैं अखंड भारतीय। और मुझे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, लोगों को मालूम है ये। आप ये ना समझिए कि कश्मीरी को इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए कि उसको ये नहीं मालूम कि मेन स्ट्रीम वाला जो है वो एंटी इंडियन नहीं हो सकता। उसको मालूम है ये ड्रामा है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द इंटेलिजेंस ऑफ अ कश्मीरी। इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। ही नोज देयर आर सेपरेटिस्ट्स हु वांट सेपरेटिज्म। जो मेन स्ट्रीम वाले हैं ये यूनियनिस्ट्स हैं, और ये हैं ही इसलिए बिकॉज इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है। द पीपल ऑफ इंडिया सपोर्ट दो, वरना कहाँ हमारी मजाल। जब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट नहीं होगा तो यू थिंक वी कैन सर्वाइव? ये जो मिलिटेंसी है, बाकी चीज है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो गन है, सबसे ज्यादा वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मरा है, उसके बाद पीडीपी का मरा है। सो इफ यू सपोर्ट द गन, देन यू आर जस्टिफाइंग दोज मर्डर्स ऑफ योर वर्कर्स, एंड आई विल नेवर डू इट। मोहम्मद राशिद कुरैशी साहब, आपसे है सवाल। सज्जाद लोन ने कहा कश्मीरी भी समझता है अब ये सब बयानबाजी जो है ये सिर्फ एक ड्रामा भर है, दीजिए जवाब। एक बात कहना चाहता हूं कि सज्जाद साहब ने जो बातें की है ना, देखिए उन्होंने सब बात वाज़ह कर दी। आप ये तजर्बे कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, छोड़ देना दिल्ली वाले। आप 47 से लेकर इस वक्त तक तजर्बे कर रहे हो। कभी आप एक जमात के साथ हो जाते हो तो वो जमात आपको अच्छी लग जाती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब कांग्रेस थी तो अच्छी लगी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए में थी तो अच्छी लगी, जब पीडीपी के साथ थे तो अच्छे थे। अब आपको सज्जाद गनी साहब अच्छे लग रहे हैं तो आप उनकी बातें सुनने आ गए, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सुन रही है। कभी अल्ताफ बुखारी साहब को अच्छे लगते तो उनके, ये तजर्बे करने छोड़े ना। आप लोगों की आवाज सुने ना। आप लोगों की आवाज साहब जो कह रहे हैं सर, नहीं सर, देखिए लोगों की आवाज तो सुन ही रहे सर, लोगों की। कुरैशी साहब मेरी बात सुन लें आप। कुरैशी साहब आपने एक आर्ग्यूमेंट रखा, भाई आप जाए जिसके साथ, आप जाए कांग्रेस के साथ तो आप जम्मू कश्मीर की आवाम की चिंता करते हैं, आप जाए बीजेपी के साथ तो आप जम्मू कश्मीर की आवाम की चिंता करते हैं। वो अगर आपसे सवाल कर ले तो सर आप उन पे सवाल उठा देते हैं। सर मेरी बात तो सुन ले, आप सुने मेरी बात। आपका सवाल जो किया, मैं ये कहता हूँ कि तजर्बे करना जम्मू और कश्मीर में छोड़ देना। आप ये तजर्बागाह नहीं है। आप जम्मू और कश्मीर को तजर्बागाह बनाकर पूरा इंडिया में इलेक्शन लड़ना चाहते हो, और ये जम्मू और कश्मीर को आवाम इतनी सियानी हो गई है कि मैं समझता हूँ कि आप कोई गन कल्चर के हक में नहीं है।
आपको पूरी स्टेटमेंट को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। फाउंडेशन डे पर जो हमारी लीडर ने बातचीत की उसमें क्या खामी है? आप बातचीत तो कर रहे हो, बैकडोर से कर रहे हो। आप जब तालिबान से कर रहे हो वहां अमेरिका जाके अफगानिस्तान में बैकडोर में, तो आप पाकिस्तान से भी बैकडोर में बातचीत कर रहे हो। बातचीत कहाँ रुक रही है? आप बातचीत के लिए हम ये कहते हैं कि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम अपनी आवाम की हिफाजत चाहते हैं, उनको पुरअमन देखना चाहते हैं, उनके लिए इंसाफ चाहते हैं। पाकिस्तान से कहते हैं कुरैशी साहब, आप ये पाकिस्तान से कहते हैं, आप पाकिस्तान से बात कहते हैं कि हमारे यहाँ आतंकी क्यों भेजते हैं, आम लोगों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों हमारे को अनसेटल होने के लिए हर कोशिश की जा रही है? आप ये सवाल पूछते हैं सर? नहीं पूछते। मैंने तो नहीं सुना महबूबा मुफ्ती से सवाल। वो तो हर बार बस यही कहती है पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। सर ऐसा है ना, ये पाकिस्तान का लफ्ज मीडिया को अच्छा लगता है तो आपको टीआरपी बनती है तो आप उठाते हो। देखिए पाकिस्तान के साथ हम बातचीत के लिए नहीं कहते। मेरी टीआरपी है, हमारी टीआरपी का सवाल नहीं है सर, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा ना। देखिए महबूबा जी ने जिस अंदाज में कहा ना, उन्होंने कहा कि इस रीजन में, इस जम्मू एंड कश्मीर में जो खूनरेजी है इसको मटाने के लिए आपको बातचीत करनी होगी। हम ये नहीं कहते कि आप बातचीत खूनरेजी कैसी मकाओ। आप अगर मकाना चाहते हो जंग का ऑप्शन आपके पास है नहीं। आप क्या करना चाहते हैं? आप तजर्बे करते हो, 5 अगस्त के बाद। तो यहाँ ही मैं कहता हूँ आप लोग कहाँ से लेके आते हैं कि जंग का ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है। उसका काम सरकार देखेगी, उसका काम जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो देखेंगे, जिन्हें सुरक्षा दी गई है वो अपने ऑप्शंस देखेंगे। आप ऑप्शंस रूल आउट मत कीजिए ना सर कुरैशी साहब, आप इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए ना। आपकी पार्टी को महबूबा मुफ्ती फॉर्मर सीएम है, ये उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस है ना सर। जो सज्जाद लोन साहब ने कहा, जब उनसे ये सवाल पूछा था मैंने, तो उन्होंने ये कहा आउट ऑफ सिलेबस है। जम्मू कश्मीर के नेता थोड़ी डिसाइड करेंगे कि भारत पाकिस्तान से कब बात करेगा, या भारत पाकिस्तान से बात करे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी फैसला, MEA लेगी। आपने सवाल पूछा है, RP सिंह जी जवाब दीजिए। आपको सिद्धार्थ गनी आप अच्छा लग रहा है आज इसलिए कि आप उसके साथ होना चाहते हैं। ये हमने देखा बहुत सारा, उनको भी आप 5 अगस्त के बाद सर मैं किसी के साथ नहीं होना चाहती, मैं सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, मैंने उनसे भी पूछा, उनको भी मुझसे गुस्सा था, आपको भी मुझसे गुस्सा है। मेरा काम सवाल पूछना है सर, जवाब सुनिए। आपने सवाल उठाया, RP सिंह जी ये कह रहे हैं आप बैकडोर बात करते पाकिस्तान से, महबूबा मुफ्ती बोलती है पाकिस्तान, तो आपको बुरा लग जाता है, आप उस पर पॉलिटिक्स करने लगते हैं। अदिति पहले तो आपको बधाई, आप आज श्रीनगर से कश्मीर की घाटी में जाकर कार्यक्रम करिए और जमीनी हालात पहचानिए और समझ रही हैं। मैं चाहूंगा अगर आप वहां पे हैं तो इन दिनों में वहां पंचायत के माध्यम से किस प्रकार वहां पर क्या क्या काम हो रहा है वो भी थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। मुझे पता नहीं आपने ले ली होगी तो अच्छी बात है, तो कि देश के अवाम को ये पता लग सके कि पिछले 2 साल में क्या बदल हुआ, क्या तब्दीली जमीन पर हुई। इनके टीवी पे आकर कहने से, हल्ला करने से अलग बात है, परंतु सच सामने आना चाहिए कि वहां पर 2 एम्स बनने की तैयारी हो गई, वहां पर नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी हो रही है, वहां पर पंचायत के चुनाव के बाद सवाल ये है RP सिंह जी, सर विकास को लेकर उन्होंने सवाल नहीं किया। हाँ सर प्लीज कम टू द पॉइंट सर। 70 साल में बड़ा विकास हुआ। अरे सर सुनो एक मिनट, अरे सर मैंने आपको टोकन है, आपके इतना टोक सकता था, सुनिए। और जहां तक पाकिस्तान से बातचीत करना ना करना वो मुफ्ती के डोमेन का नहीं है, वो देश को, उनको बोलिए अगली बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री बन जाए, वो करे, वो चाहे तो वो प्रधानमंत्री बनकर वो ड्यूल करेंसी की बात करती थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की करेंसी कॉमन होनी चाहिए, पाकिस्तान की करेंसी कश्मीर में चले और हिंदुस्तान की कश्मीर के पाकिस्तान में, ड्यूल करेंसी की बात करती थी कि 2 करेंसी चल सकती है हिंदुस्तान के अंदर। तो जब वो देश की प्रधानमंत्री हो जाएगी तब कर लें, परंतु आज देश की स्टेटेड पॉलिसी है, भारत की स्टेटेड पॉलिसी है कि आतंकवाद और बातचीट इकट्ठी नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान आतंकी भेजता रहेगा जब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। आप पता नहीं कौन से ट्रैक 2 की कहाँ बातचीत करें, अभी भारत की कोई ट्रैक 2 ट्रैक 1 कोई पॉलिसी, कोई बातचीत नहीं हो रही। बड़ी स्पष्ट एक बात है कि आपको आतंकी रोकना पड़ेगा, आतंकवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा, तभी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर क्लैरिटी के लिए थैंक यू। ठीक है सर, मैं यहाँ पे सिरवाल साहब को लेकर आना चाहती हूँ। सिरवाल साहब, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान से बात। आज जब हमने बात की सज्जाद लोन साहब के साथ, कहते हैं सियासी ड्रामा है, पॉलिटिकल स्टंट है, अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को भी करनी है पाकिस्तान से बात। जी देखिए, हम कई बार अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं, किसी के दबाव में आके स्टैंड स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। बातचीत को लेकर या बाकी चीजों को लेकर हमारी पहले भी पॉलिसीज क्लियर रही है, आज भी पॉलिसीज क्लियर है।
रहा सवाल आज के दौर का, आज जब जरूरत थी लाल आंख दिखाने की चाइना को, आप तो क्लियर नहीं, कीजिए। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये बैकडोर चैनल बातचीत कर रहे हैं देश को बेवकूफ बना के, भारतीय जनता पार्टी वाले। इसे हमें और ना हम इस चीज में जाना ही चाहते हैं। नहीं, हम तो आप आज ये के कह दौर रहे में हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जो पाकिस्तान से बातचीत करने की कहते हैं वो गलत है, भारत को पाकिस्तान से बातचीत नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने ना आपकी पार्टी देखिए, मैंने ये स्पष्ट कहा कि ये जितनी पार्टियां हैं जिनका इल्जाम ये भारतीय जनता पार्टी लगाती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज स्पष्ट कर दूं कि करगिल डेवलपमेंट काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी की साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2014 से 2018 तक बर्फी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ था। तो इनके अपने टाइम पे तो ये लोग अच्छे हो जाते हैं, जब इन्होंने साथ मिलाना हो तो उस टाइम पे ये सारी पार्टियां अच्छी हो जाती हैं। और यदि कांग्रेस कोई चीज राष्ट्रहित में सोचे तो आपने भी मिलाया है, आपने भी अपने साथी बदले हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। सर साथी तो आप भी बदलते आए ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। व्हाई सिंगल आउट वन पर्सन या और सिंगल पार्टी? देखिए, मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं कि साथी बदलना या न बदलने की बात नहीं है। जिस तरह के इल्जाम भारतीय जनता पार्टी घटिया राजनीति करके लगाती है उससे इनको बाज आना चाहिए। अगर पिछले 2 साल तक यही राजनीतिक दल गुपकार गैंग महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट पर भी बोल दीजिए सर। ये थे 24 तारीख को क्यों बुला दिया फिर चाय पिलाने के लिए? वहां तो हमारे यहाँ के ये जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वहां सीपीआईएम के नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वहां नहीं थी टुकड़े टुकड़े गैंग इनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे याद आती है। वहां पर आदर सम्मान के साथ फारूक अब्दुल्ला साहब को। सर आप कहां से कहां जा रहे हैं? सर आप कहां से कहां जा रहे हैं? एक कमेंट बशीर अहमद का लेते हैं, एक कमेंट बशीर अहमद का लेते हैं। बशीर अहमद की बात कर लूं इनसे एक बार। सर ये सच आप इतना कंफ्यूजिंग है, कितना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं सर, कितनी कंफ्यूजिंग। आप कहते हैं दूसरे हाथ मिला रहे हैं, हाँ हमने भी हाथ मिलाया था, तो सर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है ना, विरोधाभास है। आप ये भी कहते हैं नहीं बातचीत नहीं करनी चाहिए, फिर आप ये भी कहते हैं नहीं बीजेपी बैकडोर चैनल से बात करें। सर कॉन्ट्रडिक्शंस में बात मत कीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए, लोगों को क्लैरिटी अच्छी लगती है। बशीर अहमद साहब, सर आपके अपने स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। एनीवेज यहाँ पर बशीर अहमद साहब आपका कमेंट लेकर आना चाहती हूँ, आपका कमेंट चाहिए बशीर अहमद। जी आप क्वेश्चन क्या है? जी बशीर अहमद जी, पाकिस्तान से आपको बात करनी है, आपके नेता को ये बार बार क्यों लगता है? सर सवाल तो बोल रही हूँ, सुन लीजिए ना सर, तब से आप इसी डिस्कशन में हैं। हाँ, सुनाइए। आपकी पार्टी को लेकर भी सवाल है, पीडीपी को लेकर भी सवाल है। आदित्य जी, बशीर अहमद जी आवाज आ रही है? तो सर महबूबा मुफ्ती जी आदित्य जी, बात यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 का फैसला कबूल नहीं किया है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि 5 अगस्त 2019 का फैसला ऐसा है कि सास ने बहू का गुमान तोड़ने के लिए बेटे का कत्ल कर दिया। यह इस तरह का फैसला है। इसी तरह मैं आपको बोलूंगा कि जो आप बहस कर रहे हो, जो सजाद लोन साहब ने कहा, मत दीजिए सर। आप क्या सर आप कैसे कह रहे हैं लोगों ने कबूल नहीं किया? सर ग्रास रूट्स पे चुनाव हुए। बशीर अहमद साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कूप था। दिस वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कूप। कॉन्स्टिट्यूशनल कूप मैडम जी। आप कश्मीर में हैं, जरा लोगों से पूछे क्या कहते हैं लोग। वो क्या है? मैं लोगों से मिल चुकी हूँ सर, लोग ये कह रहे हैं 370 हमें पता था टेम्परेरी है, 370 हमें पता था टेम्परेरी है। पहले तो सिर्फ उसको लेकर उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। जम्मू कश्मीर के लोग इससे खुश नहीं है। आप चाहे जितना भी कहिए, जम्मू कश्मीर के लोग इससे खुश नहीं है। आप चाहे किसी भी जगह चाहिए, कोई अभी आप कहते हैं लोगों को खुश नहीं है। आप ग्रास रूट्स पर जाइए, ग्रास रूट्स पर जाइए, चुनाव लड़े आपने, ग्रास रूट घूमिए, ग्रास रूट्स पर चुनाव लड़े, घूमने का घूमिए। कश्मीर में कहाँ रहते हैं ये बताइए, अपना पता बताइए। मैं आपका पड़ोसी भेजूंगा, आपको बताएगा मैं खुश हूं इससे। आपका पड़ोसी ने अपने घर पे तिरंगा लहराया था, इस बार याद है आपको? तिरंगा लहराया था 26 जनवरी को। मैं भेजूंगा आपका पड़ोसी आपके बगल में जो रहता है आपके पड़ोस में। बेसिकली आप लोगों को जो ये खुशफहमी है खत्म हो जाएगी। इलेक्शन करा रही है, पता लग रहेगा सर। पता
पता नहीं गलतफहमी किसे है और खुशफहमी किसे है सर। ग्राउंड रिपोर्ट जी न्यूज पहुंचाएगा, मुझे लग रहा है आपको जी न्यूज देखना चाहिए। नहीं बशीर अहमद साहब ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहा है जी न्यूज लगातार, आप देखिएगा। और सर मैं घूमने नहीं आई हूँ, छुट्टी पर आती तो टीवी पर नहीं होती, कैमरे पर नहीं आती। मैं यहाँ लोग क्या ग्राउंड पर महसूस करते हैं वो दिखाने के लिए आई हूँ। हो सकता है वो आपको अच्छा ना लग रहा हो सकता है वो आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट ना कर रहा हो सर, लेकिन वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है तस्वीरें दिखाना, मेरा काम है आवाम की बात पहुंचाना। आपके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करे या ना करे। लेकिन कुरैशी साहब ठीक है सर, आप अब तू में इस तरह से तो हम बात नहीं कर पाएंगे। आप तार्किक तौर पर आइडियोलॉजिकल तौर पर जवाब दीजिए। आपके बोल देने से, आपके दावों से तो सच नहीं हो जाएगी कोई बात, आपके दावों से तो सच नहीं हो जाएगी। जाके उस युवा से पूछिए जिसे पिछले 5 साल में जॉब नहीं मिला था, 2014 से 19 में, उसके बाद उसे जॉब मिला है, जो चाहता है कि भाई उसके इलाके में टूरिस्ट आए ज्यादा से ज्यादा, वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, उसकी जेब में पैसा है। सर जाके ऐसे लोगों से बात कीजिए ना सर। उसको सीएम बनने की ख्वाहिश नहीं है सर, उसको असेंबली में नहीं आना है, उसको अपनी रोजी रोटी कमानी है सर। प्लीज कुरैशी साहब प्लीज, वन ऑडियो एट अ टाइम, आई एम आउटसाइड, आई कांट हियर क्लियर। कुरैशी साहब महबूबा मुफ्ती को ये कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? कुरैशी साहब महबूबा मुफ्ती को ये कहने की जरूरत, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये स्टेटमेंट देने की महबूबा मुफ्ती को जरूरत क्यों महसूस हुई? मैं आदित्य जी एक बात, आपकी जो स्टेटमेंट है जो आपने अभी बड़े चैनल में ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड भी देख दिया, आपने कह दिया कि लोगों को जॉब मिली। मैं कहता हूँ 5 अगस्त 2019 के बाद आप 100 आदमी की जॉब बता दी। जितने डेली वेजर है 70,000 डेली वेजर को पिछले 2019 के बाद तनख्वाह नहीं मिली। आरईटी लगाते थे, आरईटी डिस्पेंड कर दी गई, टीचर लगते थे दूर दराज इलाका में डिस्पेंड हो गए। मैं अब आता हूँ आपकी बात है कि जरूरत क्यों पड़ी। देखिए हमारा नहीं कुरैशी साहब जॉब्स को लेके आपने मुझे काउंटर किया तो मैं आपको काउंटर करूंगी सर। ऑनलाइन जॉब एडवर्टीजमेंट आता है सर, ऑनलाइन जॉब वैकेंसी आती है, इसमें आपके दावे या मेरे दावे की बात नहीं है सर। ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी की बात यहाँ पर हो रही है, पारदर्शिता की बात हो रही है सर। मैं बता रही हूँ ना सर आपको, मैं बता रही हूँ आपको अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने की जरूरत है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने की जरूरत है। ऑनलाइन जॉब्स आ रहे हैं सर, ऑनलाइन एडवर्टाइज किया जा रहा है। खुद ऐसे युवाओं से मिली हूँ मैं जो 2014 से 19 के बीच जॉब नहीं हासिल कर पाए। आप अभी ये बताइए महबूबा मुफ्ती को अच्छा यही सब बुरा लग रहा है, इसलिए ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जरूरी है, इसीलिए ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जरूरी है। कुरैशी साहब आप मुझसे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए सर। सुने ना अदिति जी, गवर्नर जो सत्यापाल मलिक थे ना 50,000 देते देते गोवा चले गए। जब उसके बाद दूसरे मरमू जी आज उन्हें 20,000 कर दी। अब जो हमारे सेना साहब है इन्होंने अब 25,000 की एड निकाली है 2019 5 अगस्त के बाद। एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई। मासवा पंचायत में कुछ लोग लगे हैं 100-200, कोई और रिक्रूटमेंट नहीं हुई यहाँ पर। अब चलिए उस बात को मैं नहीं कहता। आपका सवाल क्या है, आप क्या पूछना चाहती है मुझसे? सर आप कब तक डिनायल मोड में रहेंगे सर? थोड़ी देर पहले कोई जॉब नहीं आया, फिर अब एडवर्टीजमेंट आ गया। सर इस बात को आपसे उम्मीद की जाती है कि अब तो कम से कम सकारात्मक पॉलिटिक्स कीजिए, अब तो सकारात्मक पॉलिटिक्स कीजिए कुरैशी साहब। देखिए अदिति जी, जब आईनी हकूक छिन जाए ना, सुने, जब आईनी हकूक छिन जाए तो आप हिमाचल से लेकर मिजोरम और नागालैंड तक आप डबल स्टैंडर्ड खेलें और हमारे साथ धोखा करें और हमें कहें कि जनाब आपको डमासाल रहेगा, आपकी नौकरियां बचेंगी, आपकी जमीन भी बचेगी। कुछ नहीं बचा, कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। चलिए मैं आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन समझ सकती हूँ सर, आप डिनायल मोड में रहना चाहते हैं, आप रहिए सर, आप बिल्कुल रहिए। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ पर हूँ, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, जॉब्स यहाँ पर है सर। सुन लीजिए, ग्राउंड पर काम हो रहा है सर, आप बोल लीजिए। अमन और अमान और हिफाजत करना सरकार का काम। हम चाहते हैं यहाँ पर अमन कैसे बहाल हो सकता है, गन कल्चर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। आप ऐसा देखिए, कोई गन कल्चर की सपोर्ट नहीं करता है। हमारी लीडर ने कहा है कि हम डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे और डेमोक्रेटिकली उन्होंने लफ्ज यूज किया कि अगर 70 साल लगे आर्टिकल 370 को स्पेशल स्टेटस को हटाने के लिए और स्टेट को एक नायब तहसीलदार की पोजीशन में लाने के लिए यूटी पर, तो 70 साल में हमें ये तोहफा मिला। डेमोक्रेटिकली वर्ड यूज किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। वक्त इतना ही है। आपने एक और शब्द इस्तेमाल किया था, धोखा। 370 हटाने के लिए कहां से ये फैसला आया? ये फैसला देश के लोकतंत्र के मंदिर से आया सर।
देश के लोकतंत्र के मंदिर से आया ये फैसला। 370 टेम्परेरी था, देश की पार्लियामेंट ने इसे हटाया। सर, आप इसे धोखा नहीं कह सकते। सर, आप इसे धोखा नहीं कह सकते, ये बात आप भी जानते हैं, भले ही आपके अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को और खुद को रेलेवेंट करने के लिए इस तरह की इलॉजिकल दलीलें देनी पड़ती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, आप सभी मेहमानों का। और हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आपको ये बताते हुए कि 8:30 बजे आप देखना ना भूलें, कश्मीर में एक बार फिर से बॉलीवुड की एंट्री होने वाली है। बड़े प्लान्स हैं, किस तरह से तैयारी की जा रही है, तस्वीरें और पूरी खबर 8:30 बजे जी न्यूज़। आर्टिकल 370 हटने के बाद 2 साल में कितना बदला कश्मीर, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। कश्मीर में शांति और विकास का नया सूर्य कैसे उदय हुआ, नया कश्मीर 2 साल बेमिसाल। एक विधान एक निशान लागू होने से कश्मीर को क्या मिला, सीधे जम्मू कश्मीर से। अलगाववादियों के टुकड़े टुकड़े गैंग